and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study verb. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि verb क्या होते हैं और verb की forms. So let's get started. हमें first वो है verbs are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. जो हमारे verb होते हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. हमारे वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. वर्ब्स हमारे एक सेंटेंस में एक्शन वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. जो डिस्क्राइब करते हैं कि सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. ठीक है, वर्ब्स हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. ही ईट्स हिज डिनर क्विकली. ही ईट्स हिज डिनर क्विकली. क्या कर रहा है उसने? ईट. क्या काम हो रहा है यहाँ पे? डूइंग. क्या एक्शन हो रहा है? खाना. ईट है ना, खाना हो रहा है. तो यहाँ पे ही ईट्स हिज डिनर क्विकली. सो यहाँ पे ईट हमारा वर्ब है. सेकेंड एग्जाम्पल है वी वेंट टू द मार्केट. वी वेंट टू द मार्केट. तो यहाँ पे हमारा वेंट हमारा वर्ब है. कैसे? वेंट मतलब जाना. तो हम जा रहे हैं ना, एक एक्शन ही तो हो रहा है. तो वेंट हमारा वर्ब है. थर्ड है यू राइट नीटली इन योर नोटबुक. यू राइट, इसके अंदर राइट हमारा वर्ब है. कैसे? राइट मतलब लिखना. तो लिखना एक एक्शन हो गया, तो राइट हमारा वर्ब है. फोर्थ है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. इसमें हमारा फ्लाई है क्योंकि फ्लाई मतलब उड़ना और फ्लाई भी एक काम होता है. तो जो हमारा वर्ब होता है वो ये होते हैं कि वो एक एक्शन वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है. अब इसमें देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, बच्चा है. वी है, हम लोग. यू, तुम. बर्ड्स है ना. ये हमारे सब्जेक्ट हैं और वो सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं वो हमारे ईट, वेंट, राइट, फ्लाई. मतलब जो एक्शन वर्ड सेंटेंस में हो रहे हैं वो डिस्क्राइब एक्शन वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमारे वर्ब होते हैं. ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं. हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था कि वर्ब क्या होते हैं. अब हम देखते हैं कि वर्ब्स की मतलब देखते हैं. चलो, वर्ब्स कैन ऑल्सो डिनोट स्टेट ऑफ बीइंग वेयर नो एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. वर्ब्स कैन ऑल्सो डिनोट स्टेट ऑफ बीइंग. मतलब जो वर्ब्स होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में हमारा एक्शन परफॉर्म्ड हो रहा हो, है ना. ज़रूरी नहीं होता कि हमारा हर एक्शन में परफॉर्मेंस हो, मतलब हर सेंटेंस में एक्शन हो रहा हो, है ना. जब हमारा एक्शन नहीं होता तो हम वर्ब्स को कैसे पहचानते हैं कि हमारा सेंटेंस में वर्ब्स हैं. और पहली बात, वर्ब्स के बिना हमारा सेंटेंस नहीं हो पाता. देयर इज़ नो सेंटेंस विदाउट वर्ब्स. वर्ब्स के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाता. वर्ब्स हमारी इंपॉर्टेंट होती है. अब हम देखते हैं अगर हमारा एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा होगा तो हम मतलब क्या लगेगा वर्ब में. एग्जाम्पल बी एंड इट्स फॉर्म्स. अगर एक्शन नहीं होगा तो बी और उसकी फॉर्म्स लगेगी वर्ब एक्शन की जगह. ठीक है, देखते हैं कौन क्या क्या है. इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शैल बी. अभी देखो यहाँ पे एक्शन नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ पे हमें ये याद करनी पड़ेगी. यू हैव टू लर्न दिस ऑल. जहाँ पे एक्शन नहीं होगा वहाँ पे ये बी और उसकी फॉर्म्स लगेगी. हम एग्जांपल देखते हैं. मोनिका इज़ अ स्वीट गर्ल. मोनिका इज़ अ स्वीट गर्ल. अब देखो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन हमने बी और उसकी फॉर्म लगाई है. इज़ लगा दिया हमने यहाँ पे, तो मोनिका इज़ अ स्वीट गर्ल. इसमें इज़ हमारी वर्ब है. लेकिन देखते हैं आई एम अ स्टूडेंट. एम हमारे यहाँ पे वर्ब है ना. बी और उसकी फॉर्म है तो इसे वर्ब मानेंगे हम. तो एम हमारी यहाँ वर्ब है. यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा, हमने एम लगा दिया. वी आर फुटबॉल प्लेयर्स. आर यहाँ पे हमारा आर वर्ब है कि यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा, बता रहे हैं कि हाँ हम फुटबॉल प्लेयर हैं. तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो हमारा अगर कोई एक्शन परफॉर्म्ड नहीं हो रहा होता सेंटेंस में तो उसकी जगह हमारी बी और उसकी फॉर्म्स लगती है. ठीक है, बी और उसकी फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी एंड शैल बी. ओके, पढ़ लिए. फर्स्ट में क्या था कि हमारा जो वर्ब है वो क्या होते हैं. सेकंड में है कि अगर हमारे एक्शन वर्ड्स नहीं होंगे सेंटेंस में तो हम क्या लगाएंगे. अब थर्ड में हम देखते हैं वर्ब्स कैन ऑल्सो डिनोट पोजेशन. पोजेशन क्या होता है? किसी चीज़ का हमारे पास होना. किसी चीज़ का हमारे पास होना पोजेशन वो होता है. ठीक है,
जो वर्ब्स होती हैं मतलब किसी चीज़ का होना भी हमें दिखा सकती है। एग्जाम्पल, हैव एंड इट फॉर्म, पोजेशन मतलब किसी चीज़ का होना, और वो कैसे पता चलेगा जब हमारे पास अगर उसमें एक्शन भी नहीं होगा सेंटेंस में, और बी और उसकी फॉर्म भी नहीं होगी, तो फिर हमारे पास क्या होगा वर्ब में, हैव एंड इट्स फॉर्म, हैव और उसकी फॉर्म। अब देखते हैं कि हैव और उसकी फॉर्म कौन कौन सी है। फर्स्ट हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव। अब इसके अंदर हमारे मतलब पोजेशन में हमारी क्या है, हैज़, हैव, मतलब अगर हमारे में एक्शन नहीं हो रहा होगा सेंटेंस में, बी और उसकी फॉर्म भी नहीं होंगी, तो हमारा हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अ कार हैज़ 4 व्हील्स, अ कार हैज़ 4 व्हील्स। अब देखो यहाँ पे हैज़ क्यों लग रहा है, क्योंकि वो मतलब वो हैज़ बता रहा है ना कि कार के पास 4 व्हील्स है, कार में 4 व्हील्स है, तो यहाँ पे हैज़ हमारी वर्ब हो गई। सेकेंड है, आई हैव सम मनी, इस यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास थोड़े मनी है ना, यहाँ पे हमारा वर्ब लग गया। थर्ड है, आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, आई हैड मैंने ब्रेकफास्ट किया मॉर्निंग में। तो हमने फर्स्ट में देख लिया कि एक्शन होएगा, सेकंड में अगर एक्शन नहीं होगा तो बी और उसकी फॉर्म्स लगेंगी, और अगर बी और उसकी फॉर्म्स नहीं होगी और एक्शन भी परफॉर्म्ड नहीं हो रहा होगा तो क्या लगेगा, हैव एंड इट्स फॉर्म। एंड रिमेंबर दिस कि देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, मतलब हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं बन सकता बिना वर्ब के। वर्ब आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस, वर्ब बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। हमने देख लिया कि इसमें अगर हमारे पास बी और उसकी फॉर्म नहीं होगी, एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, तो हमारी हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव, शैल हैव हमारा वर्ब के उससे लगेगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और इसके आगे की वर्ब्स की फॉर्म हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू गेट एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।